अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम आपको बनाना सिखाते हैं चिकन मैकरोनी, बहुत ही सिंपल और देसी स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे और उसमें मैकरोनी डालेंगे। इस पानी में मैंने ऑयल और नमक भी शामिल किया था। इसके बाद ये हमने पैन लिया, उसमें ऑयल डाला। ऑयल के बाद हमने चिकन डाला। चिकन के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला था। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून मायोनीज़ डाला है। तो सॉरी, ये थोड़ा क्लिप मिस हो गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डाला था 1 टेबल स्पून। अब हमने एक पैन लिया है और उसके अंदर हमने ऑयल डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक हर चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है। मैंने सिर्फ लहसुन लिया, अगर आप अदरक भी डालना चाहें, लेकिन लहसुन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम थोड़ा देसी स्टाइल में बना रहे हैं, ट्रेडिशनल इसको फॉलो नहीं करें, तो आप इसमें अपनी वेरिएशन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लहसुन के ब्राउन होने पर हमने इसके अंदर टमाटर, एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसे इस तरह क्यूब्स में काटा हुआ था। अब हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है। मैंने 2 स्मॉल शिमला मिर्च ली थी। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक हर चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई वेजिटेबल आपको नहीं पसंद तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 1 स्मॉल इसके अंदर प्याज डाला है और 4 मैंने अच्छे से चॉप करके सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो अब हमने इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक मैंने मीडियम टू स्मॉल बंद गोभी लिया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको कोई भी और वेजिटेबल पसंद है, जैसे अगर आप गाजर डालना चाहते हैं या मटर डालना चाहते हैं, तो वो भी इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही ज़ीरा डाला है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पहले बताया ये देसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ये सब कुछ ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैं वो ट्रेडिशनल वाली मैकरोनी की रेसिपी फ़ॉलो नहीं करी, तो आप इसके अंदर अपनी वेरिएशन भी कर सकते हैं। ये जो चिकन हमने रेडी किया था अच्छे से, अब हम उसे अपनी वेजिटेबल्स में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह वेजिटेबल्स के अंदर भी चिकन का टेस्ट आएगा। तो मैं इस पॉइंट में मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून और नमक डाला था, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया तो नमक कम आ रहा था, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जो हमने मैकरोनी बॉईल की थी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। मैंने इसे स्ट्रेनर में निकाला है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी। मैंने इसके अंदर स्ट्रेनर में निकालने के बाद ऑयल नहीं डाला था, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी। इसके बाद मैंने इसे अपनी वेजिटेबल और चिकन में मिक्स कर दिया और अब हम ऊपर से केचप डालेंगे ताकि ये ड्राई ना हो और थोड़ा सा सॉसी बने। तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर इसमें मायोनीज़ डालना चाहते हैं तो वो भी, अगर चीज़ डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे दम पे रखेंगे ताकि जो मैकरोनी है उसके अंदर भी चिकन और वेजिटेबल्स का टेस्ट अच्छे तरीके से आए। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार मैकरोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद है, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ही इजी है और बहुत डिलीशियस रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।